नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रमन। मैं बात करने जा रहा हूँ वर्ष 2021 में कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। जनवरी 2021 की 1 तारीख को शनि सूर्य के नक्षत्र में रहेगा, बृहस्पति भी सूर्य के नक्षत्र में होगा, लेकिन उनके जो उपनक्षत्र स्वामी हैं वो अलग अलग होंगे। राहु मंगल के नक्षत्र में और केतु बुध के नक्षत्र में होंगे। यही वो 4 मुख्य ग्रह होते हैं जो कि विश्व स्तर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे इसे आप माने चाहे नहीं माने। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें आपकी दशा अंतर प्रत्यंतर चलना चाहिए। अगर आपकी दशा भुक्ति अंतर चल रही है तो आपको इनके जो फल है वो बहुत अधिक मिलते हैं। अगर नहीं चल रही है तो इतना ज़्यादा फल नहीं मिलता है। मुझसे जुड़ने के लिए, सीधे बात करने के लिए आप एस्ट्रोसेज वार्ता भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोसेज वार्ता और मुझसे बात कीजिए और देखते हैं 2021 में क्या क्या होने वाला है, किस राशि के जातक का कैसा रहेगा स्वास्थ्य, परिवार, प्यार, सारी चीज़ें। तो मित्रों, हम बात करते हैं कोरोना के बारे में। सबसे पहले तो क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो कोरोना को लेके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन भी लोगों की राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, या अगर आपका जो दशा स्वामी है वो राहु अथवा केतु के नक्षत्र में है, तो इस वर्ष आपको कोरोना होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। ऐसा मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, कम से कम 100-200 कुंडलियाँ देखने के बाद मैंने ये पाया कि जितने लोगों को कोरोना हुआ अथवा इतने लोगों ने कोरोना से संबंधित क्वेश्चन पूछे, सभी की राहु या केतु की दशा थी या उनका जो दशा स्वामी था वो राहु से संबंधित था। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई दशा चल रही है जिसका कि संबंध राहु अथवा केतु से है, तो यात्रा करने से पहले 10 बार सोचें, सैनिटाइजेशन बराबर करते रहे, हाथ बराबर धोते रहे और हाँ, मास्क हमेशा लगा कर रखें। बात करते हैं मित्रों धनु राशि के जातकों के बारे में। इस साल आपको सुख और समृद्धि चौतरफा रहने वाली है। पारिवारिक जीवन की जहाँ तक बात है, आपके पारिवारिक जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। नए सदस्य का प्रवेश होगा, परिवार बढ़ेगा, आप परिवार को समय दे पाएंगे। इस वर्ष परिवार में बहुत सारी शुभ घटनाएं होंगी। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, चीज़ों का परस्पर लेन देन होगा। जहाँ तक आपके प्रेम जीवन की बात है, 5वें घर में इस वर्ष कोई खराबी नहीं दिख रही है, लेकिन अप्रैल तक के लिए जो महीने रहेंगे उसमें अच्छे संबंध नहीं हो पाएंगे। उसके आगे ही कुछ अच्छाई होगी। गलतफहमी बनी रहेगी, अपने जीवन साथी पर आप हावी होने की कोशिश करेंगे। आपको ये चीज़ महसूस करनी चाहिए कि आपका जीवन साथी भी एक इंसान है और उसकी भी भावनाएं हैं। जैसे आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं वैसे ही खुद को भी समझाइए। प्यार के मामले में गुस्सा, क्रोध, बदमाशी काम नहीं करती है, लेकिन बाद में जो चीज़ें हैं वो आपकी अच्छी होने लगेंगी। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से आनंद ले पाएंगे। पारस्परिक रूप से एक अच्छाई बनी रहेगी। आप में से कई लोगों के लिए यह वर्ष के बाद के भाग में लव मैरिज भी हो सकती है। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की बात है, उसमें काफ़ी मधुरता रहेगी और आप जीवन का सही आनंद ले पाएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताएंगे। परिवार में एक अच्छी आत्मा का जन्म होना भी संभव है। इस वर्ष आप यात्रा भी करेंगे, अपने जीवन साथी के लिए आभूषण और गहने भी खरीदेंगे। कुल मिलाकर ईश्वरी कृपा बनी रहेगी। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, कुछ खास चिंता करने की बात नहीं है। आपको बस अपने स्वाद पे अंकुश लगाना है, घी, मक्खन और मीठे से बचना है। जहाँ तक आपकी नौकरी की बात है, सैलरी वाले लोगों को इस साल अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। केतु दशा या अंतर वाले लोगों को छोड़कर बाकी सबको सकारात्मक ग्रोथ ही रहेगी, अर्थात पॉजिटिव प्रगति ही रहेगी। सैलरी हाइक, नई नौकरी, प्रमोशन सब कुछ है। यदि आप बृहस्पति और शनि की दशा से गुजर रहे हैं तो आपको सबसे अधिक लाभ होने वाला है। जहाँ तक व्यवसाय की बात है मित्रों, तो जो व्यावसायिक बिरादरी है इस वर्ष बहुत कुछ हासिल करने जा रही है। आप सभी पैसे कमा रहे होंगे। बृहस्पति दशा वाले लोग विशेष रूप से बहुत धन कमाने जा रहे हैं। आप इस वर्ष नए क्षेत्र में छुएंगे, अपने विस्तार को करने में सक्षम रहेंगे। आप अपने पिछले निवेशों से भी लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लाभदायक साझेदारियाँ करेंगे। व्यापारिक वृद्धि के लिए नई संपत्ति की खरीद होगी। जहाँ तक वित्त की बात है, पैसे की बात है, इस वर्ष शनि और बृहस्पति की दशा जिनकी चल रही है उन लोग के लिए विशेष धन लाभ होना है। केतु दशा वाले लोगों को अपने वित्तीय कारनामों से घाटा और धोखा प्राप्त होगा। यात्रा के दौरान चोरी भी संभव है। इस वर्ष धन जितना संभव हो उतना बचाना है, क्योंकि जब बहुत सारा पैसा आता है तो लोग सामान्य रूप से घमंडी होकर और उसे बेकार की जगहों में खर्च कर देता है। तो मित्रों, जहाँ तक आपके संपत्ति और वाहन की बात है, यह वर्ष निश्चित रूप से संपत्ति खरीदने के लिए भी अच्छा है। इस वर्ष आप वाहन भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं और महंगे आभूषण भी ले सकते हैं। जब आप अच्छा समय पाएँ तो सोने में भी निवेश करें। एक बड़ा वाहन इस साल आप जरूर लेंगे। केतु की दशा के लोगों को इनमें से किसी भी चीज़ के लिए जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा ख्याल नहीं रहेगा। जहाँ तक दुर्घटनाओं की बात है, फरवरी, दिसंबर और जून महत्वपूर्ण महीने हैं जब आपको अपना विशेष ध्यान रखना है। खास तौर पे यदि आपकी केतु की दशा चल रही है तो दिसंबर के महीने का विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों, ये था वर्ष 2021 का राशिफल। मुझे उम्मीद है
कि आपने इसे पूरा देखा होगा और समझा होगा। कोई भी समस्या आपको लगती है, किसी भी प्रकार की शंका आपके मन में, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, तुरंत ही उसका उत्तर जानने के लिए एस्ट्रोसेज वार्ता ऐप को डाउनलोड कीजिए, मुझसे बात कीजिए। यदि मैं आपको ऑनलाइन नहीं भी दिख रहा हूं तो आप हमारे कॉल सेंटर में फ़ोन करके बोल सकते हैं, वो लोग मेरा उपलब्धता का समय आपको तुरंत ही बता देंगे और आप मुझसे बात कर पाएंगे। तो मित्रों, इस वर्ष की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। जब तक कोरोना नहीं जा रहा है मास्क लगा के रखिए, हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और यह वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।